दोस्तों, इस वक्त हरियाणा पंजाब के अंदर किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर जो गहमा गहमी और जो रस्साकशी किसानों और सरकार के बीच में चल रही है, वो आप सब लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। कितना नुकसान हरियाणा और पंजाब का यातायात का, व्यापार का हो रहा है और उसके अंदर कौन ज़िम्मेदार है, सरकार ज़िम्मेदार है या किसान ज़िम्मेदार हैं, वो आप उसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। इसके अंदर इस वक्त आम आदमी किस तरह पिस रहा है, उसका अंदाज़ा भी आप लोग ख़ुद लगा सकते हैं। हम एक छोटे से ज़िले यमुनानगर के अंदर, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर के अंदर तो इतना प्रभाव नहीं है किसान आंदोलन का, व्यापार के ऊपर है लेकिन बहुत थोड़ा। लेकिन दूसरे ज़िले जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, अम्बाला, पंचकुला, इनके अंदर कितना प्रभाव है वो तो हम अभी आपके सामने आंकड़े पेश करेंगे उसके। लेकिन ये तमाम चीज़ें सरकारी आंकड़ों के बाद ही सही से स्थिति का पता चलेगा कि इस आंदोलन से, सरकार के अड़ियल रवैये से, किसानों की ज़िद से आम आदमी का नुकसान और व्यापारी का नुकसान कहाँ तक पहुँच गया है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो लगभग इन 9-10 दिनों के अंदर, जब से किसान आंदोलन लगभग 13 फरवरी से जो कॉल दी गई थी, तब से लेकर आज तक लगभग 1700 करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो अम्बाला ज़िला है। अम्बाला ज़िला के अंदर ही तकरीबन 70 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है 64 लाख का जींद के अंदर है, और उसके बाद पानीपत में 55 लाख का है, कैथल में 60 लाख का है, कुरुक्षेत्र में 65 लाख का है, करनाल में 18 लाख का है और यमुनानगर में 3 लाख रुपए का नुकसान ये रोडवेज़ का है। रोडवेज़ का ये नुकसान है जिसमें बसें वगैरह चलती हैं, ये उसका नुकसान बताया गया है। लेकिन अभी हम और आगे थोड़े सा आंकड़े आपको देते चलें। उसमें क्या है कि परिवहन जो सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उद्योग को जो है कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब यातायात ही बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है बिल्कुल हर तरह का, तो फिर आप बताइए कि व्यापारियों के पास, चाहे छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, उनके पास कच्चा माल कैसे पहुंचेगा या तैयारशुदा माल कैसे पहुंचेगा जब गाड़ियों का आना जाना ही बंद है, तमाम रोड सील कर दिए गए हैं। उसके बाद जो तैयार माल है जो आना था फैक्ट्रियों के अंदर, वो माल फैक्ट्रियों में नहीं पहुँच पा रहा है, और जब ये तमाम चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नुकसान तो होना ही होना है। अब हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रभावित ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रोडवेज़ और निजी ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हैं, हम बता देते चलें कि जो बॉर्डर सील होने से सबसे ज़्यादा राज्य का जो परिवहन और निजी ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल और पानीपत डिपो को करीब 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपये का अंदाज़ा लगाया गया है नुकसान का। 3 करोड़ रुपए का जो है नुकसान का अंदाज़ा है। और अब यात्री भी कम हो गए हैं, क्योंकि यात्रियों को पता चल चुका है कि रोड जो है बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, बॉर्डर सील हैं, इसलिए वो लोग कोई और माध्यम जो है यात्री अपना रहे हैं आना जाना करने का। उसके बाद निजी ट्रांसपोर्ट का जो माल ढुलाई के जो आर्डर भी मिलने उन लोगों को बंद हो गए हैं, इसलिए, और वो भी अपने घरों पे बैठे हैं। बहुत से ट्रांसपोर्टर अपने घरों पे बैठे हुए इस वक्त। क्यों? सड़कें पर जो है चल नहीं रही हैं, सरकार ने बंद की हुई हैं इस वक्त। तमाम बॉर्डर जो हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बिल्कुल बंद है। उसके बाद करीब 2000 ट्रक बिल्कुल खाली खड़े हुए हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और उसके बाद इससे करीब ही 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है ट्रांसपोर्ट का। जब 2-2 हज़ार ट्रक खाली खड़े रहेंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना ज़बरदस्त होगा। और उसके बाद ज़िला पानीपत जो इस वक्त हब है, यहाँ से हर तरह का सामान इस मार्केट से, पानीपत की मार्केट से मिलता है। ब्याह शादियों का सीज़न है और दूसरे भी फंक्शन लोगों के चल रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत जो है सुहाना इस वक्त है। हर प्रोग्राम आदमी इसी मौसम में करना ज़रूरी समझता है। तो मैं अब पानीपत ज़िले की हम आपको रिपोर्ट बताते चलें। पानीपत में लगभग अब तक कुल का जो नुकसान है वो 350 करोड़ रुपए का नुकसान है। 3 अरब 50 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान पानीपत के अंदर व्यापार का हो चुका है। उसके बाद कंबल और टेक्सटाइल मार्केट से जो दूसरे राज्यों में माल भेजा जाता है वो नहीं भेजा जा पा रहा है, वो भेज नहीं पा रहे हैं व्यापारी लोग। उसके बाद
जो व्यापारी नेता हैं वहाँ के, उनका क्या कहना है। उनका कहना ये है कि लगभग 250 करोड़ का नुकसान हमारा हो चुका है इन लगभग 13-14 दिनों के अंदर। 13 तारीख से लेकर आज 21 तारीख है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद रोडवेज़ को जो अब तक का जो नुकसान है वो ज़िले में 55 लाख रुपए का नुकसान रोडवेज़ को हो चुका है। ट्रांसपोर्ट करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक उठा चुका है, झेल चुका है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बंद है, घरों पे बैठे हैं ड्राइवर, तो फिर नुकसान होना स्वाभाविक है। उसके बाद हम आपको बताते चलें, उसके बाद जो है ज़िले में यानी पानीपत ज़िले में ही जो रजिस्टर्ड ट्रक हैं और कंटेनर हैं वो 5500 हैं, वो भी बिल्कुल खाली खड़े हुए हैं। और जो वाहन हैं जो माल ढुलाई करते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, उनमें 3500 से अधिक का जो संचालन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद है। तो कितना बड़ा नुकसान है। किसानों की ज़िद और सरकार का अड़ियल रवैया, दोनों के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए रोड सेल का सिलसिला लंबा होता चला जा रहा है। इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद से भी काफ़ी नुकसान इस वक्त हो रहा है। अस्पतालों का हो रहा है, OTP नहीं आ पा रहे हैं आयुष्मान कार्ड के, और उसके बाद जो दूसरे OTP हैं जैसे कुरियर है, उसका भी OTP आज सबके जितने भी हैं कहीं से भी कुछ नहीं आ पा रहा है नेट बंद होने के कारण। अब हम आपको बताते चलें आगे। सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है, जो सिंघू बॉर्डर, लामपुर, टीकरी और औचंदी बॉर्डर बंद होने से 9 दिनों में करीब 1700 करोड़, हमने शुरू में बताया था 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उसके बाद आगे बताते चलें कि करीब 1500 करोड़ का व्यापार भी प्रभावित हुआ है, वो हमने आपको अभी अभी बताया है। उसके बाद इतना ही नहीं, 7 ज़िलों में इंटरनेट बंद होने के कारण आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इलाज नहीं मिलेगा तो बताइए वो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्री, इस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि OTP जो भी है ऑनलाइन, जो नेट बंद है तो कुछ भी काम सरकारी या गैर सरकारी जो ऑनलाइन है वो नहीं हो पाएगा। आप लोग अब आगे आपको बताते चलें। उसके बाद पंजाब के किसानों के जो 13 फरवरी के दिल्ली कूच की घोषणा हुई थी, उससे प्रदेश में 11 फरवरी से ही बॉर्डर सील कर दिए गए थे और रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। और उसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए लगभग 50 से 90 किलोमीटर का अतिरिक्त सफ़र, ज़्यादा का सफ़र लोगों को तय करना पड़ रहा है। लगभग जींद ज़िले में रोडवेज को सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर यातायात सेवा बाधित है और दिल्ली पंजाब को जाने वाली रोडवेज सेवा बिल्कुल बाधित हो चुकी है। रोडवेज को लगभग 64 लाख रुपए के ज़्यादा सा नुकसान बताया जा रहा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। उसके बाद निजी ट्रांसपोर्टों को भी प्रतिदिन 25 लाख रुपए का फटका लग रहा है, सिर्फ रोड सील होने के कारण। रोड बंद हैं, लगभग किसान दिल्ली से 200-250 किलोमीटर हैं और बॉर्डर सील किए जा रहे हैं दिल्ली के आसपास के, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब वो किसान वहाँ पहुँच ही नहीं रहे तो कम से कम इस रोड दिल्ली के आसपास के तो खोल ही देने चाहिए, ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सरकार का अड़ियल रवैया और किसानों की जिद के आगे ये सब हो रहा है। अब आगे बताते चलें, कैथल और कुरुक्षेत्र में जो चावल का उद्योग है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलर लगे हुए हैं, उनके उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी आपको बताते चलें। कैथल और कुरुक्षेत्र में चावल की जो मिलें हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं। लगभग 9 दिनों में ही 700 करोड़ रुपए के लेन देन यहाँ भी प्रभावित हुआ है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब दिल्ली बॉर्डर के बंद होने के कारण चावल और धान और करियाने का जो सामान है और अन्य जो सामान है जो दुकानों पे आता जाता है, उनकी तमाम की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। नुकसान इसी चीज़ से हो रहा है। व्यापारी क्या करेगा, दुकानों पे खाली नहीं बैठेगा, अपने शोरूमों पे खाली नहीं बैठेगा तो क्या करेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से जो सब्जियां आती हैं उनमें भी आने में देरी हो रही है, क्योंकि वो भी बहुत दूर से घूम के आ रहे हैं। उसके बाद पंजाब में धान से भरे लगभग 450 ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है और वो जो है हरियाणा में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली, लुधियाना सहित और शहरों में जो कपड़ा पहुंच रहा है लुधियाना से,
बड़े बड़े शहरों में, हरियाणा के भी, दिल्ली के भी और उधर यूपी के भी, तो वो यहीं से होके गुजरते हैं, उनका भी आना जाना बिल्कुल बंद है। तो यहाँ से भी काफ़ी लगभग कई सौ करोड़ के व्यापार का नुकसान होने का पूरा अनुमान है। और उसके बाद करियाने से जो भरी गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही बंद है, दुकानदार परेशान हैं। वहीं इंटरनेट सेवाएं बंद होने से कोरियर और डिलीवरी करने वाले लोग भी परेशान हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, यानी जहां पर गाड़ियां तैयार होती हैं, बनती हैं, उस सेक्टर में भी बैंकिंग और ओटीपी नहीं मिल पाने के कारण डिलीवरी प्रभावित हो रही है। नेट नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन ख़रीदारी होती है, ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है फॉर्म भरने की या कुछ भी, तो वो तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी गाड़ियाँ ग्राहकों तक उनके घर पर नहीं पहुंच पा रही हैं। उसके बाद अंबाला में जो साइंस और मिक्सी जो कारोबार है बिल्कुल ठप हो चुका है। उसके बाद लगभग कारोबारी यही दावा कर रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने बताया है कि लगभग 25% काम बिल्कुल प्रभावित हो चुका है और कच्चा माल लंबे रास्तों से आ रहा है और इससे किराया बढ़ गया है और अब तक लगभग 5 लाख रुपए अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। 5 लाख रुपए हमें ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि जो रास्ता 5 किलोमीटर में हम अपने यहाँ पर गाड़ी मंगवा लेते थे, अब वही 5 किलोमीटर का सफ़र लगभग 20, 25 या 30 किलोमीटर दूर से गाड़ी घूमकर हमारे पास पहुँच रही है। तो अब इसी तरीके से हमारा 5 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो सरकार से कहना चाहेंगे कि कोई बीच का रास्ता तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। लोगों का नुकसान बहुत हो चुका है और आगे भी अगर इसी तरीके से बॉर्डर सील रहे तो ये नुकसान इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। बच्चे जो हैं इस वक्त जो ऑनलाइन जो काम करते हैं इन ज़िलों के अंदर जहाँ इंटरनेट बंद है, वो भी दूसरे राज्यों में जहाँ पर इंटरनेट चालू है वहाँ जाकर अपने इंटरनेट प्रक्रिया जो है अपना चला रहे हैं और रात में सफ़र करते हैं, दिन में सब, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई पढ़ने वाले लड़के हैं, बिना इंटरनेट के उनका कोई काम हो नहीं पाता। आज की डेट में इस वक्त इंटरनेट से हर आदमी बंधा हुआ है। तो वो लोग भी दूसरे जहाँ भी, मतलब दूसरे चाहे ज़िले हों, ज़िलों की जो सीमाएं हैं वहाँ पर जाकर अपनी बाइकों से, अपनी कारों से वहाँ जाकर इंटरनेट चलाते हैं और वहीं से चाहे उनका OTP हो या फिर कोई और सिस्टम हो, उनकी पढ़ाई लिखाई का, वो तमाम चीज़ें वहीं पर जाकर कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों खबर ये भी आई थी, लड़का लौट रहा था इंटरनेट सेवाओं लेने के बाद किसी दूसरे ज़िले से, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। तो लोगों का नुकसान जानी भी है, माली भी है, और नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो सरकार को बीच का रास्ता तुरंत प्रभाव से निकाल लेना चाहिए। किसानों को भी सोचना होगा कि आम जन को हमारी ज़िद से कोई नुकसान ना हो। तो मैं अपने सभी देखने वालों से कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुँचे और इस नुकसान के बारे में सभी लोगों को मालूम हो कि इस चीज़ से सरकार और किसानों के जो बीच में रस्साकशी चल रही है, इससे कितना नुकसान किन किन लोगों को हो रहा है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप ही हमारी ताकत हैं, आपका योगदान ही हमारी शक्ति है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।